संन्यास ले लो संजू, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंड कर रही है। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ दीपक जी मौजूद हैं, लक्ष्य जी मौजूद हैं, अस्मिता जी मेरे साथ मौजूद हैं। और आज बात इसी पर कर रहे हैं कि आखिर कब तक संजू सैमसन को नजरअंदाज किया जाएगा। आखिर कब तक कप्तान हार्दिक पांड्या, पहले हमने देखा कप्तान विराट कोहली थे, संजू सैमसन को मौका नहीं मिला। हमने देखा कप्तान रोहित शर्मा आए, तो कप्तान तो बदल रहे हैं लेकिन संजू सैमसन को अभी भी मौका नहीं मिल रहा है। तीसरा T20 मुकाबला भी हमने देखा, उसमें भी ऋषभ पंत को चांस मिला। तो सबसे पहले दीपक, नाराजगी फैंस की सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है, क्या कुछ है कि क्यों नहीं चांस मिल रहा है, या क्यों फैंस का गुस्सा आखिर जायज है? देखिए, फैंस के गुस्से की अगर हम बात करें तो वो जायज़ है। हर व्यक्ति का अपना एक फैन फॉलोइंग होता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे एक मौका दिया जाए। और जब टैलेंटेड है बंदा, 17 साल की उम्र में वनडे क्रिकेट में डेब्यू करता है, डेब्यू करने के बाद 2-2 सेंचुरी मारता है, एक हाफ सेंचुरी मारता है और फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराता है। उस व्यक्ति को अगर आप ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर खेलने का मौका नहीं देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है फैंस नाराज होंगे। और जिस तरह का प्रदर्शन टीम के अन्य खिलाड़ी कर रहे हैं, खास तौर पर अगर संजू जिस जगह पर खेलते हैं, यानी कि विकेट के पीछे वो फील्ड में मौजूद रहते हैं और जब स्टंप्स के आगे रहते हैं तो धुआंधार पारी खेलते हैं। जितना उन्हें मौका मिलता है वो कोई कोताही नहीं करते। विकेट के पीछे वो जब रहते हैं तो उस दौरान भी उनकी मौजूदगी फिलहाल जो पंत है उससे बेहतर उनके फैंस बता रहे हैं। और ऐसे में ये एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। हम सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा है कि संजू संन्यास ले लो, लेकिन गुस्सा टीम मैनेजमेंट के प्रति लोगों का दिख रहा है। कई ट्वीट्स मैंने देखे हैं और कई वेरीफाइड हैंडल, कई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी ये ट्वीट कर रहे हैं कि आई एम फेड अप ऑफ दिस टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट क्या डिसाइड कर रही है, या फिर क्या सिर्फ कैप्टन के भरोसे छोड़ दिया गया है? और कैप्टन के भरोसे छोड़ दिया गया है तो जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी ने कुछ कैप्टन्स के नाम लिए कि उनकी कप्तानी में संजू सैमसन को मौका मिल सकता था, ग्रूमिंग का मौका दिया जाता है। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्हें बार बार मौका दिया जाता है, तो ये नाराजगी स्वाभाविक सी बात है। और ट्वीट्स आपके सामने दिख भी रहे, डर्टी पॉलिटिक्स। अब क्या कहेंगे इसको, पॉलिटिक्स, अब पता नहीं पॉलिटिक्स है कि नहीं है, लेकिन भेदभाव जरूर है। ऋषभ पंत को इतने लगातार मौके मिल रहे हैं। आप देखिए, 2015 में अपना डेब्यू कर लेते हैं और आज तक, मतलब 8 साल हो गए, 16 मैचेस खेले हैं, केवल 2 मैच 1 साल में। बड़ी नाइंसाफी है। और कप्तान बदले, फॉर्मेट बदला, लेकिन नहीं बदली तो इस खिलाड़ी की किस्मत। खिलाड़ी मतलब करे तो क्या करे, रन बना रहे। इस साल T20 फॉर्मेट में 6 मैचेस खेले, 180 के करीब रन है, 45 के करीब की एवरेज है, 160 के करीब की स्ट्राइक रेट है। अब इससे ज्यादा एक खिलाड़ी क्या करके दे? सूर्य कुमार यादव के भी यही इसी टाइप के आंकड़े हैं, लेकिन उनको मौके मिले तो आप देखिए। बिल्कुल, जो पहला ट्वीट हमने देखा था डर्टी पॉलिटिक्स, आप जो आंकड़े बता रहे हैं वो आंकड़े कहीं से ये नहीं कहते कि संजू की किस्मत खराब है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डर्टी पॉलिटिक्स है। रवि शास्त्री का नाम लिखा है फैंस ने। संजू डिजर्व टू बी इन टीम व्हेन प्लेयर्स लाइक पंत, हुड्डा और हर्षल गेटिंग चांस अगेन एंड अगेन, सो व्हाई कांट ही? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप ग्रूमिंग का मौका दे रहे हैं लाइट मैचेस में, तो फिर संजू को मौका क्यों नहीं? बिल्कुल दीपक, यहाँ पर अगर देखें तो जिस तरह से अब गुस्सा देखने को मिल रहा है और जिस तरह से यहाँ पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर संजू को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। हालांकि मैं क्रिकेट का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती हूँ, यहाँ पर स्पेशली आई इसलिए हूँ कि चिराग और आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है और काफ़ी ट्विटर में देखा मैंने जिस तरह से वो ट्रेंड हो रहा था, तो मुझे लगा कि समझना चाहिए कि आखिर क्या है। तो फिर अब जिस तरह से मैं देख रही हूँ जो ट्रेंड निकल कर आ रहा है, अब सवाल ये हो रहा है कि अगर ऋषभ पर इतना ज़्यादा भरोसा जताया जा रहा है तो बाकी के भी जो प्लेयर्स हैं, और संजू क्योंकि काफी अच्छा खेलते हैं तो उन पे भी भरोसा दिखाना चाहिए और एक मौका तो बनता है हर किसी के लिए। अब यहाँ पर ये बन रहा है मौका कि आखिर उन्हें मौका नहीं दिया। अब जैसे अगर चहल की देखें तो उन्हें भी बाकी के मैचेस में अगर पीछे बैठा दिया गया था, लेकिन अब एक मौका दिया और उन्होंने 2 विकेट लिए भी थे। अब कहीं ना कहीं ऐसे आने वाले जो भी खेल चल रहे हैं उसमें भी भरोसा जताना चाहिए और ये भी बनता है कि नए प्लेयर्स जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं आगे सराहना देनी चाहिए, ताकि जो क्रिकेट का जो जिस तरह से फॉर्मेट चला आ रहा है उसमें थोड़ा बदलाव आए। क्योंकि जिस तरह से अभी कुछ मैचों में हमने देखा है जो हमारे भारत की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं डामाडोल स्थिति नजर आई है, चाहे ओपनिंग प्लेयर्स को लेकर हो। और आज के भी अगर मैच में हम देखें तो ऋषभ पंत और ईशान है, तो ये ईशान पे भी जैसे अभी कई मैचों में वो खेलते हुए नजर नहीं आए, और आज क्योंकि वो खेल रहे हैं तो जिस तरह से अब वो आज खेले हैं तो एकदम से हम भरोसा नहीं जता सकते, पर ये उम्मीद है कि वो खेलेंगे, आज नहीं तो कल खेलेंगे। ऐसे ही हम संजू पर भी ये भरोसा जता सकते हैं। लेकिन अब ये जो सवाल और ये जो ट्रेंड हो रहा है कहीं ना कहीं चर्चा का विषय जरूर बन रहा है। लक्ष्य, बिल्कुल चिराग, एक सवाल मेरा आपसे है जी, संजू एक्सपीरियंस्ड है या युवा खिलाड़ी है?
देखिए एक्सपीरियंस्ड है मेरे हिसाब से, मैच तो experienced नहीं है। दिखा रहे हैं उनके मैच नहीं दिखा रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि आपने सिर्फ 20 ही मौकों में उन्हें चांसेस दिया और इस साल तो 6 ही मैच खेले हैं वो। तो कहीं ना कहीं देखिए एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। आप आईपीएल लंबे समय से खेल रहे हैं, 3 आपने शतक है आईपीएल 3 में। शतक है और उसके बाद देखिए आप डेब्यू भी 2016 से, जिस तरह से हम बात कर रहे थे T20 क्रिकेट में, एक्सपीरियंस्ड है, फॉर्म है, बावजूद इसके टीम में क्यों नहीं है, यही सवाल है। यही फैंस भी कह रहे हैं बार बार। आप पंत को देखिए, आप पंत की स्ट्राइक रेट, एवरेज सब देख लीजिए आप, और उसके सबको लिहाज मौके मिल रहे हैं, हर्षद पटेल बिल्कुल। को मिल रहे हैं, दीपक हुड्डा को मिल रहा है, ऋषभ पंत को मिल रहे हैं, तो संजू ने क्या बिगाड़ा है? कुछ बिल्कुल। गलत किया है? और गलत दीपक एक क्या आंकड़ा भी आप लेकर आए हैं, वो आंकड़ा मैं चाहता हूं दर्शकों को सबसे पहले बता दीजिए। जिस जगह के लिए मारामारी चल रही है और जिस जगह को लेकर ये तनातनी की स्थिति बनी हुई है, फैंस नाराज हैं कि भाई ऋषभ पंत को बार बार क्यों, तो इन्हीं दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। संजू सैमसन और ऋषभ पंत के आंकड़ों को कंपेयर करते हैं। सिर्फ 2022 के आंकड़े हैं, अपने दर्शकों को बता दें तो 2022 में संजू को जहां सिर्फ 5 मैच में जगह दी गई है, जबकि ऋषभ पंत को 20 मुकाबलों में मौका मिला है और इन 20 मैचेस में ऋषभ पंत ने 353 रन बनाए हैं। आप विकेट के पीछे क्या कर रहे हैं ये तो मायने रखता है, लेकिन जब छोटे फॉर्मेट के क्रिकेट में आप खेलते हैं तो आपको विकेट के आगे भी अपना योगदान देना पड़ता है। और ऐसे में 20 मैच में 353 रन ऋषभ पंत के और सिर्फ 5 मैचों में 179 रन संजू सैमसन के। ये दर्शाता है कि वो रन मशीन है, उन्हें मौका मिला तो वो बिल्कुल। स्ट्राइक रेट दिखा सकते हैं, और स्ट्राइक रेट उनका है 158 का, जबकि ऋषभ पंत का है 131 का। और हाईएस्ट स्कोर की भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि कुछ बॉल में ताबड़तोड़ चौके छक्के मारे और वापस लौट गए पेविलियन। इनका हाईएस्ट स्कोर 77 है, जो कि 20 ओवर के फॉर्मेट में एक अच्छा स्कोर माना कहा जा जाता है, सकता है। बिल्कुल। ऋषभ पंत का हाईएस्ट है 52 नॉट आउट का। और ऐसे में बैटिंग एवरेज जो है 44.75 का संजू सैमसन का है और ऋषभ पंत का सिर्फ 22 का एवरेज है। यानी कि जितने मैच में इन्हें खेलने का मौका मिला है, इन्होंने वो मौके नहीं गंवाए हैं, टीम के लिए इन्होंने प्रदर्शन किया है, आंकड़े जुटाए हैं और टीम को जीत के ओर ले जाने में और योगदान पहले इनके दिया। लिए कहा जाता था संजू के लिए कि निरंतरता नहीं है प्रदर्शन में, बट अब तो वो भी आ गई है। अब खिलाड़ी क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा रन बना सकता है, डोमेस्टिक में रन बना सकता है, जितने मौके मिल रहे हैं उसमें रन बना सकता है, रन बना भी रहे हैं। लेकिन अब समझ में आ नहीं रहा है कि इशू चल क्या रहा है। अब टीम में जगह नहीं है, अब ऐसा भी नहीं है कि टीम में जगह नहीं है। आपने ऋषभ पंत को हद से ज्यादा मौके दे दिए हैं, जितना वो डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा करते हैं। शायद इतना किसी और खिलाड़ी को देते तो उसके आंकड़े बहुत अच्छे होते। मुझे लगता है संजू सैमसन एक शायद बदकिस्मत खिलाड़ी है। बिल्कुल लक्ष्य, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह से अब संजू सैमसन को मौका नहीं दिया जा रहा है और ऋषभ पंत को इतने सारे मौके दिए, इतना ज़्यादा मौके देने के बाद भी उनका प्रदर्शन में कुछ बदलाव नहीं आया। अब यहाँ पर ये सवाल अहम बनता है कि क्या टीम को लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जो टीम को अच्छे पायदान पर ले जा सकते हैं, उनकी वैल्यू नहीं है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है लक्ष्य। बिल्कुल, संजू के साथ तो ये वाला इशू भी नहीं है, क्योंकि ईशान किशन अगर ओपन भी करते हैं तो लेफ्ट हैंडेड है उनके पास। और अब तो ऋषभ पंत से आप ओपन करा रहे हो ना, तो अब दोनों लेफ्ट हैंडेड हो गए। ऋषभ पंत भी लेफ्ट हैंडेड है और ईशान किशन भी लेफ्ट हैंडेड है, तो आप लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन तो आप ढूंढ ही नहीं रहे हो। तो ये चीज ये लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन इससे नहीं, पहले क्रिकेट जो में आपने ये सवाल बहुत- पूछा नहीं, था कि हाँ। बार बार और लोगों को मौका हाँ। मिल रहा है और ये किसी ऐसे फेज से भी नहीं जा रहे हैं कि रन नहीं बन रहे। लो स्टैंडर्ड में चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो विराट कोहली को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। संजू के फैंस स्वाभाविक तौर पर विराट कोहली को एक उदाहरण के तौर पर रखेंगे कि जब वो परफॉर्म नहीं करते हैं फिर भी उन्हें टीम में क्या सिर्फ पिछले परफॉर्मेंस के बल पे, और अगर पिछले परफॉर्मेंस के बल पे ही किसी व्यक्ति को टीम में जगह मिल जाती है तो फिर संजू को क्यों नहीं? मेरा आप तीनों से एक सवाल है, क्या चयनकर्ता सूर्य कुमार यादव जैसी गलती कर रहे हैं संजू सैमसन के साथ? क्या सूर्य को पहले मौका दे देना चाहिए? बिल्कुल, 31 साल के होने के बाद अगर वो अब टीम में ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपको, अगर आप आईपीएल खिलवा रहे हो, इतना बड़ा टूर्नामेंट आप कह रहे हैं हम 3 महीने का आईपीएल खिलवाते हैं, हम 74 मैच कर रहे हैं, हम इसको 90 मैच करेंगे, हम 10 की जगह 12 टीमें करेंगे, लेकिन उस चीज़ का अगर इंटरनेशनली आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता। हम देख रहे हैं कि दावेदार कितने सारे हैं यहाँ पर। ओपनिंग की अगर मैं बात करूँ तो अगर ऋषभ पंत को आप कहीं ना कहीं जबरदस्ती फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बाकी चेहरों को क्यों नहीं चांस दे रहे हैं? यहाँ पर संजू सैमसन की बात तो हम कर रहे हैं क्योंकि उनका नाम सबसे आगे चल रहा है इस लिस्ट में, लेकिन आप देखेंगे यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, बिल्कुल। राहुल त्रिपाठी, कितने ही नाम हैं जो अभी दावेदार हैं। और देखिए T20 क्रिकेट में आप ये नहीं कह सकते कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है आप चल जाएंगे। आप देखिए हालिया फॉर्म उनका कैसा है। उन्होंने विश्व कप से पहले हमने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो बिल्कुल। T20 सीरीज देखी, बहुत अच्छा प्रदर्शन संजू सैमसन ने वहां पर किया। एक मैच जितवा दिया और एक ऑलमोस्ट जितवा दिया था। और आपने बात करी जबरदस्ती खिलाने वाली, पंत को जबरदस्ती खिलाया जा
रहा है, वहीं संजू को आप किसी भी नंबर पे खिला सकते हो। आप उनको नंबर 4-5 पे खिला सकते हो, नंबर 3 पे वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, ओपन वो कर सकते हैं। तो आपको जब इतना वर्सेटाइल खिलाड़ी मिल रहा है तो आप उसको क्यों मौका नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल, तो यही सवाल है कि देखिए संजू सैमसन को आप अगर ऋषभ पंत को जबरदस्ती फिट कर रहे हैं, तो हमने दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत से देखा कि आप दोनों को खिलाकर भी देख रहे थे, तो आप एटलीस्ट दोनों को खिलाकर भी आप चांस दे सकते हैं। उसमें हमने आज के मुकाबले में देखा आपने वॉशिंगटन सुंदर को नहीं खिलाया था और आप लेकर आए थे हर्षल पटेल को। तो आप देखिए कि अगर आप वेरिएशंस करना चाहते हैं, आप चेंजेस के लिए तैयार हैं, तो फिर संजू के साथ आप चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ एक समस्या ये भी हो सकती है कि कभी कभी सिलेक्शन कमेटी में किसी का वर्चस्व होता है, कोई उसका फेवरेट खिलाड़ी है, जैसे संजू सैमसन। द्रविड़ संजू को ग्रूम करने में काफी मेहनत कर चुके हैं और संजू की काफी तारीफ किया करते थे अंडर जब वो 19 से कोच आईपीएल में है, थे और वो कोच आईपीएल है। में काफी तारीफ करते थे। तो जब राहुल द्रविड़ जैसा खिलाड़ी, राहुल द्रविड़ ने विकेट कीपिंग भी की है, संजू भी वही फॉर्मेट में है और वो लंबी पारी खेल चुके हैं, तो उन्हें पता है कि किसकी बैटिंग में कितनी कलाबाजी है या फिर कितनी मारक क्षमता है। ये एक विकेट के पीछे वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं और उनके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, वो भी द्रविड़ को समझ में है। तो अगर द्रविड़ जैसा खिलाड़ी संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी की तारीफ करता है, और वो आप अनुभव की बात कर रहे थे, अनुभव कम है, जो 17 साल में डेब्यू करता है और अभी उसकी करीब 28-29 के बीच उम्र है, तो 10-11 साल का, तो आप अगर मैदान में नहीं खेलते हैं, जो हम टेलीविजन पे मैच देखते हैं सिर्फ वही मैच नहीं होते हैं, प्रैक्टिस अलग से होता है, इन लोग का अलग स्टेट पे खेलते ही रहते हैं, हर समय खेलते रहते हैं, तो एक्सपीरियंस की लेकिन कोई इसी कमी नहीं है। में काटते हुए मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि राहुल द्रविड़ उनकी तारीफ करते हैं, आपने जैसा बोला, और करते हैं, वो टीवी पे करी है उन्होंने, लेकिन एक कोच के रूप में वो भी तो मौका नहीं देते हैं ना उनको, तो उनके साथ मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत डिफरेंस है। यहाँ शायद थोड़ी बात किस्मत की जा सकती है। देखिए असल में आईपीएल जो फॉर्मेट है वो फास्ट फॉर्मेट सिर्फ क्रिकेट फैंस के लिए नहीं है, वो बाजार के लिए भी है, तो उसमें काफी कुछ बाजार भी निर्धारित करता है। अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, वो किसी खिलाड़ी को अपनी टीम में रखता है, तो वो भी नहीं चाहेगा कि हम उसको बेंच पे बिठा के अपने पैसे बर्बाद करें, उसका यूटिलाइज करें ताकि हमारे पैसे वापस तो मिले, वो 2 चौके 4 छक्के मार ले तो अच्छी बात है, मेरा पैसा वसूल। लेकिन अगर बिठाकर हम वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो एक ट्वीट में था ना, डर्टी पॉलिटिक्स, बिल्कुल वो एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन है कि अगर हम किसी भी खिलाड़ी को उसके परफॉर्मेंस की बदौलत टीम में जगह नहीं दे पा रहे हैं, और अगर बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यहां भी गलत है। बेंच पे बिठाए बिठाए बेंच के मौजूद खिलाड़ियों को हम मजबूत नहीं कर सकते हैं जब तक उन्हें मौका नहीं देंगे, हम फील्ड पे उतरकर अपने कला का प्रदर्शन करने नहीं देंगे, उनमें कितना हुनर है वो दिखाने का मौका नहीं देंगे, तो फिर वो बेंच पर बैठे बैठे फिर सड़ जाएंगे, उनका कोई उपयोग नहीं रह पाएगा। यहाँ पर एक मेरे को सवाल याद आया, जिस तरह से आपने बोला कि अनुभव और खिलाड़ी के एक्सपीरियंस के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन अगर हम टीम को देखें, मौजूदा हालात में हमारी जिस तरह से टीम चल रही है, हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारी टीम किस तरह से आगे बढ़े। टीम को आगे बढ़ाने के हिसाब से हमें फैसले लेने चाहिए और पूरी टीम को इसी हिसाब से हमें पूरा एडजस्ट करना चाहिए। अब उसमें चाहे जो नया युवा हो या फिर पुराना अनुभवी हो, ये देखना चाहिए कि रन कौन ज्यादा अच्छा बना रहा है, टीम को अच्छे पायदान में कौन लेके जा रहा है। और अगर वो अभी के हिसाब से हम देख रहे हैं और स्थिति सही नहीं चल रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तब्दीली की जरूरत जरूर बन के आती है। तो तब्दीली में नए लोगों को मौका देना क्यों गलत है? बिल्कुल, और इसी में मैं एक सवाल आपसे और काउंटर करूंगा कि क्या संजू को जाया कर रही है टीम मैनेजमेंट? बिल्कुल, मेरे ख्याल से जाया कर रही है, क्योंकि जिस तरह से अब आंकड़े निकल के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खराब प्लेयर हैं, और जो अभी टीम में खेल रहे हैं, जैसे अब ऋषभ पंत में सवाल उठने लगे हैं और ऋषभ पंत में कहीं ज़्यादा सवाल उठ गए हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें मौका नहीं दिया गया है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मौका दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो स्थिति अपनी नहीं सुधार पा रहे हैं और उन मौक़ों को वो बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस इंसान को मौका नहीं मिला है, उसको ज़रूर एक बार मौका देना चाहिए कि क्या पता वो एक बार खेल ले और एक बार, 2 बार, शायद तीसरी बार में अच्छा प्रदर्शन कर ले। जैसे इतने मौके ऋषभ को दिए हैं, संजू सैमसन को भी मौका दिया जा सकता है। बिल्कुल, और चिराग याद होगा आपको T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले रोहित शर्मा भी उनकी तारीफ करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वो हमारे लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे, उसके बाद उनका 15 में भी नाम नहीं होता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आपका थिंक ऑफ स्कीम में है ही नहीं वो, तो क्यों आप उनका नाम बार बार प्रेटेंड करते हो? मतलब फैंस के साथ तो ये डबल चोट हो गई ना कि आपको उनको टीम में लेना भी नहीं है, लेकिन आप फैंस को बता रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए तो नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन अभी हम लेंगे नहीं। तो ये जो कहते हैं ना कि डबल स्टैंडर्ड, ये बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट की साइड से बार बार क्यों आता है?
बिल्कुल, देखिए ये चीज़ आ रहा है और ये दिख रहा है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा लंबी नहीं चल सकती। हमने वो त्रिवेंद्रम में हमने मैच देखा था जो T20 विश्व कप से बिल्कुल। पहले खेला गया था, तो वहाँ पर फैंस ने टिकट लेने से मना मना कर दिया कर था। दिया वहाँ पर कुछ शायद हुड़दंग भी मच गया था, लाठीचार्ज जैसी सिचुएशन आ गई थी एक बार को कि क्या मैच हो भी पाएगा या नहीं। इतना ज़्यादा गुस्सा फैंस में आ गया था। तो ऐसा नहीं है कि आप फैंस को बार-बार बेवकूफ़ बना लेंगे। न्यूजीलैंड में अभी हुआ है, संजू संजू के नारे लगे हैं। बिल्कुल। पहले मैच में भी लगे थे, आज के मैच में भी होल्डिंग लगे हुए हैं। तो देखिए ना, संजू की फैन फॉलोइंग इसीलिए है क्योंकि उनमें काबिलियत है। अगर काबिलियत नहीं होती तो शायद उनकी इतनी फैन फॉलोइंग भी नहीं होती। बिल्कुल, उन्होंने अपनी मेहनत से फैन फॉलोइंग बनाई है। ऐसा नहीं है कि वो डेब्यू नहीं किया था तभी उनकी फैन फॉलोइंग थी या कुछ था। उन्होंने परफॉर्म किया इसलिए उनकी फैन फॉलोइंग बनी। लेकिन लक्ष्य, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी बनता है कि अगर चलिए आप ऋषभ पंत को खिलाना चाहते हैं, आप नहीं उन्हें बाहर करना चाहते हैं, आपके मन में नहीं है कि भाई लेकिन क्यों? हमें तो रखना है। क्यों, तो चर्चा कर ही रहे हैं। फेवरेट खिलाड़ी है लेकिन इसलिए। अगर रख भी रहे हैं आप ऋषभ पंत, तो फिर अगर दोनों को खिलाने का अगर आपको चांस मिल रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या प्लेइंग 11 में उनकी जगह दोनों की बन पाती है? किस खिलाड़ी को बाहर किया जा सकता नहीं, है? फिर तो ईशान किशन के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। ये आप ऐसे किसी खिलाड़ी को क्यों बाहर करोगे ऋषभ पंत की वजह से जो रन बना रहे हैं? अगर पिछला मैच भी देख लें हम, तो ईशान किशन ने 35 रन बनाए, ऋषभ पंत 6 रन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए ना, ईशान किशन ने पूरे साल अच्छा प्रदर्शन किया है। विराट कोहली के बाद वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं T20 में। तो आप ऐसे खिलाड़ी को बाहर कर दोगे ऋषभ पंत की जगह, कि जो पूरे साल रन बना रहा है, तो मुझे लगता है कि देखिए ऋषभ पंत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो अभी वनडे और टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक बात शायद आप सबने गौर करी होगी कि आईपीएल में भी ऋषभ पंत का प्रदर्शन डिप हुआ है, गिरा है। वो 1 साल 2 साल पहले ऋषभ पंत नहीं है जो आते के साथ ही लंबे शॉट मारते थे। आज वो स्ट्रगल करते हैं, तेज गेंदबाजी के अगेंस्ट भी करते हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट भी करते हैं। तो ऋषभ पंत की जो मुझे लगता है ना कि जो कमजोरी है, वो सारे के सारे गेंदबाजों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली है। और बिल्कुल देखिए, आईपीएल की बात जब चल रही थी, आईपीएल में कंसिस्टेंटली प्रदर्शन गिरा भी है, और वहां पर आप दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं। आप प्लेइंग 11 डिसाइड करते हैं, आप बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करते हैं, आप वहां पर ओपनिंग कर सकते हैं, आप वहां पर किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो भारतीय टीम में इतनी फ्लक्चुएशन है, आप वहां पर अगर ओपनिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर क्या ओपनिंग में भी लाना जायज था या नहीं था? देखिए, इन सब बातचीत के बीच मुझे MS धोनी फिल्म का एक सीन याद आ रहा है। वो धोनी डिसाइड करते हैं सिलेक्शन कमेटी के साथ कि सहवाग अब उस फॉर्मेट में फिट नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद मीडिया में कवरेज आता है धोनी और सहवाग में तन गई है। तो ऐसी बात अभी कुछ फैंस को महसूस हो रही है कि क्या पंत के कारण किसी सेलेक्टर का नाराजगी का सामना संजू को करना पड़ रहा है, या फिर संजू वो क्रेज नहीं डेवलप कर पा रहे हैं अपने प्रति कि सेलेक्टर्स को इंप्रेस कर सकें। तो ये इंडिया है, यहां हर दूसरा व्यक्ति क्रिकेट एक्सपर्ट है, बिल्कुल, और वो फैन है किसी न किसी कारण से। किसी एक मैच के कारण भी किसी व्यक्ति का हजारों फैन फॉलोइंग बन सकता है। तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि एक मौका और, इस बार नहीं, एक मौका और। लेकिन सेलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं, टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, और आखिरकार कैप्टन क्या सोच रहा है अपने प्लेइंग 11 को लेकर, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हम फैंस की बात कर रहे हैं, सेलेक्टर्स, कप्तान, कोच वो प्रोफेशनल है, उनको इस अभी चीज हम के लिए मोटे पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आप फैंस की बात करते करते अभी ऋषभ पंत ने किस तरह से पिछले दिनों परफॉर्म किया है, पिछले टूर्नामेंट्स में परफॉर्म किया है, उसकी बात कर रहे थे। अभी थोड़े लो चल रहे हैं, तो लो में मैनेजमेंट भी ये सोचती है कि एक मौका और, वही एक मौका। लेकिन यहां सवाल ये हो जाता है कि संजू के फैंस कह रहे हैं कि ये मौका संजू को क्यों नहीं ये मौका मिल रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है, और उस सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब अंदर से कोई अपनी बात सामने रखेगा, और ये कम ही होता है कि कोई अंदर की बात बाहर लेकर आए। बिल्कुल। और चिराग, बोर्ड का कितना फर्क पड़ता है, एसोसिएशन का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। दिल्ली से आते हैं ऋषभ पंत, खेलते हैं दिल्ली की साइड से, मुंबई लॉबी हमेशा हावी रहती है, बेंगलोर हावी रहती है, केरला क्रिकेट में इतना नाम है नहीं, हम सभी को पता है। तो एसोसिएशन का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वोट भी बहुत बीसीसीआई में बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये चीज़ तो इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने इस चीज़ का जिक्र पहले भी किया था कि लॉबी का इफेक्ट तो ज़रूर पड़ता है। हमने देखा है कि किसी लॉबी की ज़्यादा डोमिनेंस जब रहती है तो वहाँ से खिलाड़ी निकलते हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को भी शायद उस चीज़ का साथ मिल रहा है। अब बीसीसीआई में देखिए, जो समिति है, पूरी चयन समिति है, वो बदलेगी। उसके बाद ये चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि अगर ऋषभ पंत रन नहीं बना रहे हैं तो क्या उनको 15 सदस्य स्क्वाड में अभी भी बैकअप ऑप्शन की तरह भी रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा? क्योंकि जहां तक सवाल है कि आप बाकी खिलाड़ियों को बोल देते हैं आपकी डोमेस्टिक खेल लीजिए, आप सैयद मुश्ताक अली के साथ नहीं बोल सकते ना, फेवरेट खिलाड़ी है। किसके फेवरेट खिलाड़ी? वही तो नहीं किसी के तो होंगे, तभी तो खेल रहे हैं, किसी ना किसी के तो हैं। और
पंत के साथ देखिए, आप कह रहे हो कि 15 खिलाड़ी से बाहर करो, मैं कह रहा हूँ कि प्लेइंग 11 से तो पहले बाहर कर दो। 15 खिलाड़ी तो बहुत बाहर है। देखिए फेवरेट खिलाड़ी होते हैं, आप ऑफिस में देखिए हमारे भी कुछ फेवरेट होते हैं जो हमारे चहीते होते हैं, लेकिन आप उनको एक लिमिटेड मौके देते हैं। फिल्मों में भी यही होता है कि फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको परफॉर्म करना होता है। कितने स्टार्स के बच्चे हैं जो डेब्यू करते हैं, उनकी जो फिल्में हैं वो फ्लॉप हो जाती है और करियर खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है ना कि वो 60-60 पिक्चरें बनाते रहते हैं। तो फिर जब क्रिकेट में नहीं होता, प्रोफेशनल जिंदगी में नहीं होता, जॉब में नहीं होता, तो क्रिकेट में और सिर्फ एक खिलाड़ी के ऊपर क्यों? संजू सैमसन को मुझे जो पर्सनली लगता है कि 30% चांस भी ऋषभ पंत वाला मिल जाए ना, तो वो शायद धोनी मूवी में नाम लिया था, धागे खोल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धागे खोल देंगे। देखिए क्षमता है नो डाउट, और वो परफॉर्म कर चुके हैं, इसमें भी नो डाउट। आगे भी कर सकते हैं, इसमें कुछ लोगों को डाउट है। ये डाउट कैसे दूर करना है? अब ये डाउट कौन दूर करेगा? संजू सैमसन ही दूर करेंगे। लेकिन ये डाउट दूर कैसे होगा? जब उन्हें मौका मिलेगा। तभी तो और अगर आप मौका दे नहीं रहे हैं तो आप एक टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं, और ये नाराजगी वो टैलेंट वेस्ट होने के कारण है। अभी लगातार जो भी खिलाड़ी फॉर्म में चल रहा है उसे आप अगले मैच में जरूर मौका देते हैं, तब तक जब तक वो अगला मैच कोई मायने नहीं रखता है टीम के लिए, पॉइंट्स के लिए या फिर सीरीज के लिए, तो आप बेंच स्ट्रेंथ को मौका देते हैं। आप वैसे मौकों पर भी संजू को अगर टीम में नहीं जगह दे रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है एक साजिश की बू तो आएगी। बिल्कुल। और अच्छा, आपका फेवरेट प्लेयर? मेरा फेवरेट प्लेयर ऐसे तो कुछ मैं बता नहीं सकती क्योंकि इतना मैं क्रिकेट देखती नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से मैंने देखा, अब जो चर्चाएं चल रही है, जो ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से मेरे अंदर जिज्ञासा बनी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके बाद मेरे पास उल्टा सवाल ये आया कि अभी जैसे आप लोग भी डिस्कशन कर रहे थे, साफ तौर पर आपने कह दिया कि टीम में अनुभवी लोग को आपने जिक्र किया, साथ ही साथ टीम को आगे बढ़ाने वाले के लिए जिक्र किया और मौका देने की बात कही। लेकिन अब जिस तरह से मौका नहीं दिया जा रहा है संजू सैमसन को, और भी ना सिर्फ संजू सैमसन बल्कि और भी कई खिलाड़ी हैं जिन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है, सवाल ये बनता है कि क्या टीम को आगे बढ़ाना यहाँ पर उसको लेकर आगे ज्यादा माना जा रहा है कि टीम को आगे बढ़ाया जाए, या फिर फेवरेट लोगों को मौका देना ज्यादा बन जा रहा है? क्योंकि ऋषभ पंत को जिस तरह से मौका दे रहे हैं वो फेवरेट खिलाड़ी हैं, किसके लिए ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो या फेवरेट खिलाड़ी को मौका दिया जाना है या फिर टीम इंडिया को आगे बढ़ाना है, ये यहाँ पर बड़ा सवाल बनता है। नहीं बिल्कुल, और सवाल तो यही है ना कि ऋषभ पंत अगर अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते तो हम भी नहीं कहते कि संजू सैमसन को टीम में ले आओ। वो लगातार फेल हो रहे हैं और संजू सैमसन लगातार पीछे रन बना रहे हैं, तो हम भी इसलिए कह रहे हैं। और देखिए उन सबको मौके मिल रहे हैं, अब लगातार सबको मौके मिल रहे हैं। जब बड़े खिलाड़ी आराम कर रहे हैं तो सारे युवा खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, तो क्यों संजू सैमसन उसमें नहीं है? क्यों उनको उसमें भी टुकड़ों में मौके मिलते हैं कि 5 मैचेस होते हैं, चलो 1-2 मैचेस खिला देते हैं। एक खिलाड़ी के तौर पे भी आप देखें ना कि वो जा रहे हैं, सपोज कीजिए कि 5 मैचों की सीरीज है, तीसरे या चौथे मैच में उनको मौका मिलता है, वो बैटिंग करने जाएंगे, उनके दिमाग में क्या वो खुल के बैटिंग कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। उनके दिमाग में ये चलेगा कि यार पता नहीं अगले मैच में मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, अगले मैच में खेलूंगा नहीं खेलूंगा। ये कहीं ना कहीं प्रेशर भी और खिलाड़ियों के अंदर लेकर आता है, और ऐसे में अब बाय चांस अगर किसी को मिल भी जाता है मौका तो वो इस प्रेशर में खेलेगा कि अगर इस बार मैंने अच्छा नहीं खेला तो आगे आने वाले मैच में मैं अच्छा, पता नहीं मुझे मौका मिलेगा कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर एक और बड़ी वजह बन सकती है जो खिलाड़ी हैं हमारे, उनका परफॉर्मेंस खराब करने की। और आने वाले जिस तरह से खेल जिस तरह से चल रहा है और मौका जिस तरह से दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़ी वजह बन रही है हमारी टीम इंडिया को पीछे करने की। और खेल के हमारी जो हमारा खेल चल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारा जो खेल का दायरा है वो बिगड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। ये खेल में एक अलग खेल चल रहा है, खेल में खेल चल रहा है, वही बात है। और ट्वीट्स भी दिखाएंगे किस हिसाब से फैंस नाराज है, न केवल संजू के फैंस बल्कि भारतीय क्रिकेट के वो फैंस है। तो आप देखिए आपके सामने, संजू डिजर्व टू बी इन टीम व्हेन प्लेयर्स लाइक पंत, हुड्डा, हर्षल गेटिंग चांस अगेन एंड अगेन, सो व्हाई कांट ही? अनफेयर, ऑब्वियसली अनफेयर। ये तो वी वांट संजू। ये न्यूजीलैंड की तस्वीर है। अनदर डे, अनदर मैच, अनदर इग्नोरेंस। बीइंग संजू isn't easy by any means। बिल्कुल यार, बहुत मुश्किल होता होगा ना। और खिलाड़ी, ये देखिए मैं इनको पर्सनली जानता हूं और बहुत अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ इंसान भी है, मजबूत है, लेकिन मजबूती कभी ना कभी तो टूटती होगी। बिल्कुल, ये लगातार ट्वीट्स ये दर्शा रहे हैं कि संजू सैमसन जी, संजू सैमसन फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं और ऋषभ पंत को रिफ्रेश किया जा रहा है। फीलिंग सैड फॉर माय मैन, संजू सैमसन के लिए। ये कोई राहुल संजू ही हैं और
स्वाभाविक सी बात है, आप बाहर बैठकर देख रहे हैं, आपको लगता है कि आप इस मैच में कुछ कर सकते हैं, तो ये निराशा का भाव, how unlucky is Sanju Samson that he doesn't even get a chance to play in a dead rubber in the second strings in playing 11 of Indian team. Samson should retire and better play overseas league like FAF. At least he will get the respect. ये और भी दुखदाई स्थिति है। ये दर्शा रहा है कि हमारा इंडियन क्रिकेट टीम किस स्थिति में जा रहा है। रवि शास्त्री पर भी लोग उंगलियां उठा रहे हैं और स्वाभाविक सी बात है, रवि शास्त्री काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं जब से वो फील्ड से बाहर क्रिकेट डिसीजंस लेने लगे हैं। तो बिल्कुल दीपक, जिस तरह से ट्वीट सामने आ रहे हैं, लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है, अब ये भी यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है कि अगर आपके सर पे गॉड फादर का हाथ है तो आप टीम इंडिया में सरवाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक गॉड फादर का भी जिक्र किया गया है। ये भी कहीं ना कहीं अब खिलाड़ी जो हैं, जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको पीछे करने का यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आपके सर पे गॉड फादर का हाथ नहीं है तो आप नहीं खेल सकते, आपको मौके नहीं मिलेंगे और फिर तलाशने में दिक्कत होगी। तो गॉड फादर है कौन? यही तो सवाल यहाँ पर बन रहा है कि आखिर कौन है गॉड फादर, और वही उसी पे लगातार चर्चा भी हो रही है। और लगातार जो दर्शक है, जो फैंस हैं, उनकी तरफ से भी ये ट्वीट करके कहा जा रहा है कि आखिर गॉड फादर कौन है, और उसी को खोजने की लगातार कोशिश की जा रही है। अब ये निकल कर तब सामने आएगा जब अंदर से बात कहेगी, जैसा कि दीपक जी ने जिक्र किया था। आज के जमाने में अगर गॉड फादर भी चलते हैं तो मुझे नहीं लगता गॉड फादर चल पाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, वो कहते हैं ना, गुड नोटबुक में तो है, गुड नोट पे तो है वो, क्योंकि ऋषभ पंत की विराट कोहली से भी बहुत अच्छी बनती है, रोहित से भी अच्छी बनती है, भैया भैया बहुत होता है। और जितना भी मैं क्रिकेट कवर किया है, तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी है जो सबसे बनाकर भी रखते हैं। चाहे वो धोनी हो, धोनी भैया हो जाते हैं, विराट हो, विराट भैया हो जाते हैं, रोहित हो, रोहित भैया हो जाते हैं। तो जो कप्तान होता है वो पहले भैया हो जाते हैं। यानी कि प्लेइंग स्किल्स के साथ पीआर स्किल्स भी होने चाहिए। बिल्कुल, इंडिया में तो होने चाहिए। इंडिया में मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। राजस्थान के तेज गेंदबाज थे पंकज सिंह, इंग्लैंड में उनका डेब्यू होता है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, विकेट नहीं मिलता। तो उनसे बाद में सवाल करते हैं कि ये यार प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा। तो उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा इंप्रेस मेरे से माही हुआ था, धोनी मेरे से इंप्रेस हुए थे। तो फिर मैंने पूछा अगले मैच में क्यों नहीं खेले, फिर कह रहे मैं पीआर नहीं कर पाया ना, अपने आप को बेच नहीं पाया मैं। तो देखिए, पीआर का तो बहुत बड़ा फर्क होता है। चलिए, पीआर के साथ थोड़ा स्कोर कार्ड पे भी संजू की नजर डाल लेते हैं। 20 ओवर्स फॉर्मेट की हम बात करते हैं तो T20 मैचेस में इनका एवरेज 21 का रहा है और स्ट्राइक रेट 135 का रहा है। आईपीएल में एवरेज 30 का रहा है और स्ट्राइक रेट 135 का रहा है। तो अगर 20 ओवर फॉर्मेट की हम बात करें तो यहां आप लंबी पारी के लिए किसी को तैयार नहीं करते। आप जाइए और जितनी देर तक आप पिच पे हैं, लंबे लंबे शॉट्स मारिए, वो स्ट्राइक रेट मैटर करता है। तो 20 ओवर फॉर्मेट में इतना अच्छा स्ट्राइक रेट है। हाईएस्ट स्कोर आईपीएल में 119 का है और T20 में इंडिया की तरफ से खेलते हुए 77 का है। शतक की अगर बात करें तो 3 शतक है आईपीएल में, और अर्धशतक की बात करें तो 17 अर्धशतक और एक कुल 18 अर्धशतक T20 इंडिया के लिए खेलते हुए और आईपीएल के खेलते हुए। और चौके छक्कों की तो बरसात है, बिल्कुल सैकड़ों में है चौके छक्के इनके, जितने भी मैच इन्होंने खेले हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये शॉर्ट फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी है, बस मौका मिलना चाहिए। और अगर मौका नहीं मिला तो अभी जो फैंस की नाराजगी भरे ट्वीट्स हम देख रहे हैं ना, उनमें शब्द और कड़वे होते जाएंगे और वो सेलेक्टर्स को जल्द सुनना पड़ेगा। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल आप तीनों के लिए, संजू सैमसन को मौका कब मिलेगा? एज अ फैन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले मैच में। देखिए, अब तो मतलब 3 T20 पूरे हो चुके हैं, तो अब श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेली जानी है जनवरी में, तभी मौका मिल इस सकता साल है। तो गया, इस साल तो गया। मेरा ये जवाब है कि शायद भगवान को भी नहीं पता कि उनको मौका कब मिलेगा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि सैमसन अब संन्यास ले लो, तो यही लगता है यहाँ पर कि अब संन्यास लेने की स्थिति है, क्योंकि मौका मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, 28-29 के हो चले हैं और अगर अब खेलेंगे भी तो मौका नहीं मिल रहा है। वो निराश है और निराश आदमी वो ऊर्जा के साथ नहीं परफॉर्म कर सकता। जब तक आप उनमें वो एक्साइटमेंट खेल के प्रति बरकरार नहीं रखते हैं तो वो परफॉर्मेंस नहीं करेगा, वो प्रेशर में आ जाएगा। स्थिति यहाँ पर जरूर दिखाई देगी। तो अगर अब उन्हें मौका नहीं मिला है तो 30 के बाद वो क्या करेंगे, और सबको सूर्य कुमार यादव तो होता नहीं है। बिल्कुल। और कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए ना, क्या संजू के साथ भेदभाव हो रहा है? क्या उनको मौका मिलना चाहिए? क्या ऋषभ पंत को ज़्यादा मौके मिल रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और संजू के लिए आप क्या कहेंगे? संजू के बारे में सोच के बुरा लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।